अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सुमैरा रशीद हेयर, एसोसिएट प्रोफेसर फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल। जी, आज का टॉपिक जो है वो बहुत से क्वेरीज़ के बाद मैंने सोचा कि इस बारे में कुछ बात की जाए, और ये है अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन केस ऑफ फीमेल्स, प्रेगनेंसी के अंदर स्किन किस तरह बिहेव करती है, उसमें क्या चेंजेस आती हैं और हमें उनको कैसे लेना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट दैट। बुढ़ापा एक फिजियोलॉजिकल अमल है, बिल्कुल इसी तरह प्रेगनेंसी भी एक फिजियोलॉजिकल चेंज है। इसके अंदर फीमेल के हार्मोन्स बहुत डिफरेंट तरीके से प्ले करते हैं और कुछ ऐसी चेंजेस हैं जिनको हम फिजियोलॉजिकल कहते हैं, यानी कि हर सूरत हार्मोनल चेंजेस के अंदर इन्होंने आना ही आना है। उनको कैसे ट्रीट करना है और उनसे बचना कैसे है, यही आज का टॉपिक है। बिकॉज आई विल नॉट टच एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन इन द प्रेगनेंसी, उस पर हम फिर किसी वक्त बात करेंगे। इन प्रॉब्लम्स को, इन चेंजेस को एक एक करके देख लेते हैं। हम सबसे पहले मेलास्मा की बात करना चाहते हैं। मेलास्मा है पिगमेंटेशन ऑन द फेस, जिसको पहले मास्क ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता था और अब हम उसको क्लोएज़मा के नाम से जानते हैं। ये फेस के डिफरेंट एरिया पे, स्पेसिफिकली नोज़ पर और फोरहेड पर और चीक्स के ऊपर डिसकलरेशन का हो जाना है, डार्कर कलर का हो जाना है, जिससे पेशेंट बहुत अपसेट होता है, सोसाइटी का सामना करना मुश्किल हो जाता है और बहुत डेस्परेट हैं ख़वातीन इस बारे में कि ये हमें ना हो या प्रेगनेंसी के दरमियान में इसका ऐसा ट्रीटमेंट कर लिया जाए कि जी हम एंड अप ना हो। इसकी वजूहात देखना ज़रूरी हैं क्योंकि ये एनीमिक पेशेंट में होता है, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, बिकॉज हमारे अंदर ईस्ट्रोजेंस की ज़्यादती होती है और ईस्ट्रोजेंस जो हैं वो उनके रिसेप्टर्स या जिन टारगेट एरियाज़ पर वो काम करते हैं वो मेलानिन जैसे होते हैं, तो बॉडी उसको यही समझती है कि ये एक पिगमेंट्री एजेंट है। इसी वजह से वो एक्सपोज्ड एरिया पर ये पिगमेंट्री चेंजेस बढ़ जाती हैं। तो इसके दौरान कोई ट्रीटमेंट यूज़ करना मेरी एडवाइस नहीं है, इसका बचाव मेरी एडवाइस है। स्ट्रेच मार्क्स, दिस इज़ अ सेकंड वेरी बिग डील दैट गर्ल्स और अ फीमेल डील्स विद। स्ट्रेच मार्क जैसे नाम से जाहिर होता है, देखें एक छोटा एरिया है, उसको स्किन ने कवर करना है और उसी का एरिया की गर्थ इंक्रीज हो जाती है तो स्किन ने स्ट्रेच होकर उसको कवर करना होता है, तो स्किन थिन हो जाती है और वहाँ पर रेड निशान बनने लगते हैं। अगर स्किन ज़्यादा थिन हो जाए तो उसके ऊपर इचिंग भी फील होती है, और अगर सिर्फ निशान हो तो प्रॉबेबली ये कॉस्मेटिकली पसंद नहीं किए जाते बाय द पेशेंट। इनसे बचने का तरीका यही है कि आपने इसके ऊपर विटामिन ई बहुत अच्छा काम करता है, जो कि स्टडीज़ ने प्रूव किया है, दिस इज़ एन एविडेंस बेस्ड थिंग। इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स बहुत अच्छा काम करते हैं और सबसे अच्छा क्या काम करता है, गुड मॉइस्चराइजेशन ऑफ द स्किन। बहुत सारी ख़वातीन के अंदर एक्नी एक्सेसरबेट हो जाती है, उसकी रीज़न ये है कि ये जिसको कहा जाता है ना कि जी ग्लो ऑफ प्रेगनेंसी। इम्पॉर्टेंट बात इस सिलसिले में बताने की ये है कि आप किसी किस्म की सेल्फ मेडिकेशन पे नहीं जाएंगी, क्योंकि एक्नी की बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो प्रोहिबिटेड हैं प्रेगनेंसी में, इसलिए कि वो हमारी स्किन से एब्जॉर्ब होती हैं और उनकी ब्लड के ऊपर थोड़ी सी मिकदार भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है फॉर द न्यू बॉर्न और फॉर द चाइल्ड दैट शी इज़ कैरिंग। तो इसलिए बहुत सी दवाइयाँ आपने इस्तेमाल नहीं कर सकते जो नॉन प्रेगनेंट स्टेटस पे यूज़ की जा सकती हैं। तो आपने डॉक्टर का मशवरा करना है और उसी के मुताबिक दवाइयाँ दी जा सकती हैं, वो चाहे खाने की हों या लगाने की। इसके अलावा भी स्किन में बहुत सी चेंजेस आती हैं। मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि इन 2-3 के बारे में बात की जाए क्योंकि ये बहुत कॉमन है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हेयर और नेल पर मैं आपको कुछ बताऊं। यूजुअली हेयर और नेल की ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाती है क्योंकि मदर की बॉडी इज़ इन द प्रोलिफरेटिव फेज। इस प्रोलिफरेशन में दोनों चीज़ें इंक्रीज होती हैं अगर प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल जा रही है। अगर आयरन डेफिशिएंट है पेशेंट, कैल्शियम डेफिशिएंट है, विटामिन डी डेफिशिएंट है, तो ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं। इनको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की ज़रूरत है। खुद से अपने लिए दवाइयाँ, खुद से अपने लिए चीज़ें तजवीज़ ना करें। हो सकता है कि यही आपका नॉर्मल स्टेटस हो और इसने ओवर होना हो जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए। बहरहाल एज़ ऑलवेज़ टेक होम मैसेज यही है कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें और अब किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके अपना प्रॉब्लम बता के उसकी एडवाइस को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।